अनुभूति में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं अनुवाद क्या है और अनुवाद के जो मूलभूत क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने अनुवाद क्या है या अनुवाद के जो भी प्रकार है उसके बारे में पढ़ा था और अभी हम भिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अनुवाद का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और अनुवाद के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि अनुवाद आजकल बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि न्यायालय में यानी कि अदालतों की भाषा जो है प्रायः अंग्रेज़ी में ही होते हैं और इनमें मुकदमों के लिए आवश्यक जो भी कागजात होते हैं अक्सर वो प्रादेशिक जो भिन्न प्रदेश के हैं, जो जिस प्रदेश के हैं उसी भाषा में होते हैं, किंतु पैरवी अंग्रेज़ी में ही होते हैं। जो लिखा हुआ होते हैं वो अंग्रेज़ी में ही होते हैं। इसी वातावरण में अंग्रेज़ी और प्रादेशिक भाषा का बहुत ही बारी बारी से अनुवाद किया जाता है, यानी कि जिस भाषा में लिखा हुआ होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा को अपनी प्रदेश की भाषा में अनुवाद किया जाता है या प्रदेश की भाषा को अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाता है। तो इसके लिए देखना पड़ता है। 2 नंबर पॉइंट है सरकारी कार्यालय। तो यहाँ क्या होते हैं, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही साथ सरकारी जो भी कार्यालय है उनके जो भी अंग्रेज़ी दस्तावेज जो भी है वो हिंदी में अनुवाद करना बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं या ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसी कारण सरकारी जो भी कार्यालयों में है वो राजभाषा के प्रकोष्ठ की स्थापना पर कर अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों का अनुवाद तेज़ी से हो रहा है। कार्यालय में भी क्या होता है, हिंदी और अंग्रेज़ी का अनुवाद होता रहता है। तो इसके लिए अनुवाद बहुत ही आवश्यक है। 3 नंबर पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देश विदेश में जो हो रहे हैं या विज्ञान और प्रगति या का जो अनुसंधान हो रहा है उसके क्षेत्र का जो सारा जो लेखन कार्य है वो अपनी भाषा में ही होते हैं और इसी अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद एकमात्र साधन है, क्योंकि बहुत सारे देश विदेश के वैज्ञानिक होते हैं वो अपनी भाषा में लिखते हैं तो उसका अनुवाद इंग्लिश में ही किया जाता है। तो इसी के माध्यम से नई खोज को आसानी से हम उसी खोज में पहुंच सकते हैं। तो 4 नंबर पॉइंट में हम शिक्षा को देखेंगे। तो शिक्षा का जो भी क्षेत्र है वो अनुवाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि देश के प्रगति के लिए क्या है, विज्ञान, समाज से विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की बहुत ही आवश्यकता है और वो क्या है अधिकतर अंग्रेज़ी में लिखी होती है और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उसे अंग्रेज़ी पुस्तकों को हिंदी में या प्रदेश के अन्य भाषाओं में रूपांतरित करना बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। जैसे कि उसी प्रकार 5 नंबर में देखेंगे जनसंचार। तो जनसंचार के क्षेत्र में भी अनुवाद का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। तो इसमें कुछ मुख्य समाचार पत्र जैसे कि रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि आ जाते हैं। तो ये अत्यंत ही लोकप्रिय रहे हैं, जो हमेशा लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और हर भाषा प्रदेश के में हर एक भाषाई प्रदेश में इसका प्रसार होता रहा है। और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की जो सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं और इसमें प्रतिदिन लगभग 22 भाषाओं में खबर प्रसारित होते रहते हैं। तो इसकी तैयारी भी अनुवादकों को करना पड़ता है। और इसी प्रकार साहित्य में देखेंगे, जैसे कि भारतीय साहित्य की जो परिकल्पना है वो अनुवाद के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है। तो विश्व साहित्य का जो परिचय हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। विश्व साहित्य में जो भी लिखावट होते हैं वो अनुवाद के माध्यम से ही हमें ज्ञात होते हैं। और साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यिकों के तुलनात्मक अध्ययन को बहुत ही सुगम बना दिया है, सरल बना दिया है और विश्व की जो भी समृद्ध भाषाओं के साहित्यिकों का अनुवाद आज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक रहा है। और 7 नंबर पॉइंट को हम देखेंगे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और राजदूतों को कई भाषाएं बोलनी आवश्यक हो जाते हैं। और फिर भी देश के जो प्रमुख प्रतिनिधि है वो अपने विचार अपनी भाषा में ही प्रकट करते हैं, तो इसके लिए अनुवाद आवश्यकता है। उनके जो भी अनुवाद है उसके जो भी भाषाएं है उसका अनुवाद की व्यवस्था की जाती है। और इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना है या शांति की जो भावना है उसे बरकरार रखने के लिए अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार से 8 नंबर में हम देखेंगे जैसे कि संस्कृति। तो अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु भी कहा जाता है और मानव मन को एक दूसरे के निकट ये ला देते हैं और मानव जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने के लिए अनुवाद बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि विश्व बंधु की स्थापना एवं राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए क्या है, सांस्कृतिक के लिए अनुवाद जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त जैसे कि निम्नलिखित बहुत ज़्यादा क्षेत्र भी है, जैसे कि हम दूर देशों द्वारा किया गया जो शोध कार्य है, पीएचडी के लिए जो करते हैं वो भी अनुवाद के लिए आवश्यक है। और व्यापारिक क्षेत्रों में भी जो आदान प्रदान होता रहता है वो भी उसके लिए भी अनुवाद आवश्यक है। जैसे कि विश्व की प्रमुख जो भी संस्कृति है उसको जानने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता होती है। जैसे कि भिन्न भिन्न पत्रकारिता में क्या लिखा हुआ होते हैं, क्या जानकारी है, उसे प्राप्त करने के लिए जो हमें अनुवाद की आवश्यकता है। और जैसे कि पर्यटन विभाग में जो देश विदेश के संदर्भ में हमें अनुवाद की आवश्यकता रही है, तो इनमें से जो भी लिखे हम बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि अनुवाद के बिना जो है संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या है, अनुवाद बहुत ही आवश्यकता है। तो अनुवाद के जो भी ये मुख्य प्रकार है ये महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए और देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। धन्यवाद।